हेलो ऑल ट्रेडर्स। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू देंगे। थोड़े काफ़ी अर्से के बाद हम वीकली अपडेट दे रहे हैं। बीच में हम कुछ फोरकास्ट वगैरह देते रहे, बट वीकली फोरकास्ट नहीं दे सके ड्यू टू सम रीजंस। और अब हम इसको फ्रिक्वेंटली स्टार्ट कर रहे हैं और वीकली फोरकास्ट, एंड ऑल्सो होपफुली वी विल अपडेट डेली फोरकास्ट एंड सम लर्निंग वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्ड के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अर्सा पहले प्रोजेक्ट किया था कि गोल्ड अराउंड 3000 तक जा सकता है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त जब 2200 पे गोल्ड था, कुछ कह रहे थे कि 1400 1500 तक भी जाएगा, फिर इसने ऊपर आना है, हाइपोथेटिकल चीज़ें। बट मैंने उसमें बहुत सारी जो फैक्टर्स थे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हुए थे, एंड आई थिंक ऑल ऑफ दोज हु हैव जॉइंड आवर कम्युनिटी लाइक व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो नए आए हैं ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें, और ये जो हमारा चैनल है ऑन यूट्यूब, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा आप जूम आउट करते हैं, लेट्स टेक इट टू वन डे। अच्छा, देखें, जब ये कैंडल बनी थी ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये जो कैंडल है ना, इट शुड टेक द गोल्ड टू द डाउन साइड। अच्छा, गोल्ड लेकिन ना, जो ये 1715 का लेवल है, यहाँ पे क्लोज हुआ था। एंड आई टोल्ड कि जब अगर यहाँ से नीचे 1715 से गोल्ड नीचे आएगा तो देन वी शुड एक्सपेक्ट सम बेरिश मोमेंट्स। और थ्री वाइट सोल्जर्स डेली चार्ट पे बन जाना, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल दो के यहाँ पे अगर आप देख सकें तो हमारे पास डोजी कैंडल भी है, बट सम हाउ वी हैव सीन द गोल्ड टू रिमेन अबव सम गुड लेवल्स। अच्छा, अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 2750 का। ठीक है, ये ब्रेक होके एक डेली कैंडल को यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। ये 2750 का अगर यहाँ से ये कैंडल स्टिक ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो देन वी शुड एक्सपेक्ट कि ये जो है ना, ये हमारी अब बुलिशनेस फर्दर कंटिन्यू करेगी। एंड आई एक्सपेक्ट कि जो बुलिशनेस है इट विल कंटिन्यू टिल 2800, अराउंड 2800 का जो लेवल है ये करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और चलते हैं, इसको 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव, एंड लेट्स टेक इट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप इसको गौर से देखें तो वी हैव वेरी गुड स्नैरियो के एक बड़ी क्लियर आपको 1 आवर पे मार्केट अप ट्रेंड में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से ऑल दो कि ये न्यूज़ का टाइम था, बट मार्केट ने शार्प इसको कह लें कि इसको रिकवर किया। और जब भी रिकवरी इस तरह की होती है, ये जो रिकवरी मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी रिकवरी इस तरह की होती है कि प्राइस जो लास्ट जो आपका लो होता है, अगर उससे नीचे लो बना के भी अगर वापस इस वाली जगह को, जो आपका लास्ट लो है, इसको क्रॉस कर जाए, देन यू शुड बी लुकिंग फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ ओनली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस वाज जस्ट अ फेक आउट या न्यूज़ की वजह से या वट एवर ये हुआ, इट वाज नॉट लाइक के सस्टेन नहीं किया उसने मार्केट ने इस चीज़ को। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़े ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इस वक्त पैटर्न बना हुआ है वो है हमारा डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न भी अगर आप देखें तो ये एक ब्रेकआउट दे चुका है, जो इसकी कह लें कि जो सेंट्रल जो नेक है, इससे ये ब्रेकआउट दे चुका हुआ है। ठीक है, मतलब ये आपको शो कर रहा है कि आई हैव ऑलरेडी ब्रोकन आउट। अब हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, किस जगह पे हम इसको देखकर दोबारा से बाय में रह सकते हैं, वो ये वाला एरिया तकरीबन 27। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार अब बाय कहाँ से करें ना, तो ये देखें, ये इस जगह पे इसकी रीटेस्टिंग भी थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। यू कैन सी कि ये इसकी रीटेस्टिंग भी थी इस एरिया की। ठीक है, रीटेस्टिंग के बाद प्राइस वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब हम 2750 का लेवल देखेंगे कि क्रॉस होता है या नहीं होता। ठीक है, यहाँ से हवा में बाय ना करें। प्राइस वापस अगर आपको अपॉर्चुनिटी देती है इस जगह पे तो ज़रूर बाय करें 2742 से लेकर 40 तक, और फिर इसको आप
अराउंड नेक्स्ट जो आपका टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी तकरीबन 2750 का फर्स्ट टारगेट, एंड देन अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है तो 2765 का नेक्स्ट टारगेट। उसके बाद हम फिलहाल ट्रेड्स को क्लोज कर देंगे। देन वी विल लुक फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ कि प्राइस जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, वापस 2750 तक आती है, या प्राइस जो है वो कंटिन्यू करती है। वी विल लुक फॉर मोर ब्रेकआउट्स एंड रीटेस्टिंग। उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वैसे लास्ट, उसमें मैं आपको शो भी कर देता हूँ एक दफ़ा। जी, अब हम इसको थोड़ा सा फ़िल्टर आउट कर लेते हैं ताकि हम सिर्फ वो न्यूज़ जो कि हमारे मतलब की है हम देख सकें। यहाँ पे हम यूएसडी को लेते हैं, एंड हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट ओनली। जी। अच्छा, ये लास्ट भी आपने जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, पीएमआई का डाटा था, फिर देन वी हैव, तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट डाटास थे, यहाँ पे ऑल्दो कि मीडियम इम्पैक्ट शो कर रहा है, बट एग्जिस्टिंग होम सेल्स ये हमारा हाई इम्पैक्ट डाटा था। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पॉजिटिव, समहाउ कह सकते हैं पॉजिटिव, बट कंटिन्यूइंग क्लेम्स नेगेटिव थे, यहाँ पे वो शो नहीं हो रहे। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इट वाज न्यूट्रल, एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई न्यूट्रल। अगर देखा जाए, अगर मैं रिजल्ट्स को देखूं तो मैं इसको बहरहाल इसको नेगेटिव ग्रेड करूंगा 47.8 को। ऑल्दो के लास्ट वाज 47.5, बट मैं 50 से बिलो को नेगेटिव ही ग्रेड करता हूं, और ये पॉजिटिव ठीक है। न्यू होम सेल्स और पॉजिटिव, क्लियरली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारी वो न्यूज़ हैं जो कि जिसने गोल्ड को अफेक्ट करना था, बट क्यों नहीं ज़्यादा अफेक्ट किया पॉजिटिव न्यूज़ ने, क्योंकि जो प्रीवियस हिस्टोरिकल जो डाटा था वो आपको बता रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो लोअर साइड पे, बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे गई। जियो पॉलिटिकल टेंशंस थी, स्टेट बैंक बाय कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने नज़र में रखनी होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट वीक सॉरी, जो कि हमारा टिल 1 नवंबर तक चलेगा। जी, तो ये पूरा हफ्ता जो है ना वो एक्सेप्ट मंडे सारा भरा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मार्केट जॉल्ट्स, जो जॉब ओपनिंग है, ये बेसिकली मार्केट को भी जॉल्ट डाउन करता है। एनएफपी की न्यूज़ है ये, खैर एडीपी है, एनएफपी है, नीचे एनएफपी की न्यूज़ आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगेन वीकली जो आते हैं, एंड देन वी हैव एवरेज ऑनली अर्निंग्स। इसके ऊपर मैं प्रीवियस अपनी फोरकास्टेड जो वीडियोस थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुका हूँ इसके ऊपर, कि ये इवन मैं इसको एनएफपी से ज़्यादा ग्रेड करता हूँ। ठीक है, और ये इस न्यूज़ के अब मैं बार बार इसको बस अब अपने जो कोर्स है उस पर ही डिस्कस करूँगा, तो वैसे किसी ने देखना है पुरानी फोरकास्टेड वीडियोस देखेगा तो सारी चीज़ें जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से के करीब जो फोरकास्ट थी उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो दीज ऑल थिंग्स विल कम नेक्स्ट वीक। हम, आपको पता है कि जो भी साथ साथ न्यूज़ आती है उस न्यूज़ को हम रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग उसके ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड द फोरकास्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।